हेलो, राधे राधे, सबको राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? गुप्ता फैमिली में आप लोग को स्वागत है। उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सुबह में आज आप लोगों ने देखा लड्डू पूरी तैयारी कर रही है पूजा पाठ का, क्योंकि मेरी हो चुकी है महीने वाली दिक्कत और इसकी वजह से फिर सब कुछ लड्डू ही कर रही है। फिर यहाँ पे मैं आ चुकी थी और पराठे बनाने के लिए पराठे बना रही हूँ, क्योंकि अब से रोटी नहीं बनेगा ना। और सुबह सुबह का ही टाइम है, ये नाश्ते के लिए मैं बना रही थी। तो बस लड्डू ने पूजा किया, फिर उसके बाद से मैं बनाने लगी थी कि उधर वो पूजा कर ले, फिर इधर मतलब बच्चे खा भी लेंगे। तो चाय भी एक तरफ मैंने रख दिया था, चाय भी बन रहा था, यहाँ मैं पराठे बनाती जा रही थी। फिर बच्चों ने ले लिया था, फिर लास्ट में मैं अपना लेके बैठ गई थी 2 पराठे, क्योंकि मुझे भी भूख लगा था। अभी दोपहर के और 11:30 होने वाले हैं और तबीयत मेरी बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी। चेहरे से भी लग रहा है ना तबीयत नहीं सही है मेरी। एकदम से सुबह में एकदम से तबीयत खराब हो गई। तबीयत का वही महीने की जो दिक्कत होती है हमें। दिक्कत ये हो गई है कि अभी मतलब कुछ टाइम पहले ही मैं मतलब सही से, अभी 10-12 दिन ही हुआ जब ख़त्म हुई हूँ मतलब। और उसके बाद से फिर से हो गया, तो मतलब बहुत जल्दी ही हो गया। तो दिक्कत ये बढ़ गई, तो कमर में उसकी वजह से पैरों में बहुत दर्द है। कमर में ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, तो मन नहीं हो रहा कुछ भी करने का, पर फिर भी खाना होना तो बनाना ही पड़ेगा। बाबू लोगों को भोग के लिए मैं बना दूंगी, लड्डू खिला देगी, जैसे कि लड्डू ही अब सेवा करेगी। तो बस चलती हूँ। तबीयत नहीं सही होता तो समझ में भी नहीं आता क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ऐसे में दाल वाल भी नहीं बनता है, सब्जी बनता है, रोटी बनता नहीं, पराठे बनते हैं। बस लेटी ही थी मैं तबीयत नहीं सही लग रहा है। सुबह में भी मैं एकदम से उठी, फिर उसके बाद से फिर मैं लेट गई। दर्द ज़्यादा हो रहा है मुझे। बस चलिए कोई नहीं, काम कर लेती हूँ। काम करने के बाद, काम तो थोड़ा बहुत करना ही। आज मुझे कपड़े भी बनाने थे बाबू लोगों के बसंत पंचमी के, क्या बताऊँ। कोशिश करूँगी कि मैं बना दूँ, और फिर लड्डू कल पूजा करेगी तो पहना देगी। देखती हूँ क्या मर्जी है उनकी। कोशिश तो पूरी करूँगी कि अभी थोड़ी देर आराम करके शाम तक लगूँ। तो बस चलिए, डुगुए ना आके खड़ा टॉवल मांग रहा है। चलती हूँ, देखती हूँ। एक ही सब्जी बनाऊंगी, 2-4 नहीं बनाऊंगी कि प्याज का अलग और टमाटर का अलग, क्योंकि इतना वो है नहीं। टमाटर का ही बना लूँगी, उसी में ही आज सब अपना खा लेंगे ना। और चलते राधे राधे। देख रहे हो आप लोग, सूखा पड़ा इसलिए ये बड़ा बड़ा नहीं हो रहा ना। मैंने कुछ टाइम तक इसमें वो नहीं करा था, तो पानी नहीं डाला। चलिए इसे खोद लेते हैं ना। पता नहीं, मैं पूरा जल्दी से निकालूंगी, मुझे आता नहीं है कि कैसे निकाला जाता है इसको। इसमें घास भी निकले हैं। इतना धनिया पत्ती ले आई, इसमें घास भी है। इसको अच्छे से धुल के फिर बस मैं चटनी वो करूँगी, सब्जी वब्जी में नहीं डालूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी और बढ़ता है ना, पर गलती हमारी है, मैंने ध्यान नहीं दिया ना, इसमें पानी नहीं डाला है, इसलिए ये बढ़ा नहीं है। सबसे छोटा ये अभी डाल के आई हूँ, देखो। ये वाले पता नहीं, ये वाले लंबे लंबे से इसमें जमे पड़े। ये भी ये घास नहीं, मुझे लग रहा है ये भी धनिया ही है। ऐसे हो के इसमें से निकलता है क्या? ये घास नहीं है, वही तो कहूँगी कैसा घास है। ये धनिया ही है, इसमें से ही ऐसे पत्ती निकलेगा। मैंने सही बता, मैंने कभी लाइफ में तो लगाया नहीं है ना, मैंने देखा है ऐसे, पहली बार ट्राई किया था। चीज़ें कम पता, अब पता चला इसमें से ऐसे क्यों निकला। हर धनिया के उसमें से है,
ये पत्ते बड़े होते हैं जब हम वो करते पानी नहीं डालते, पर पानी डाला नहीं तो पत्ते बड़े नहीं। अब मैं ये पत्ते नहीं निकालूंगी क्योंकि ये भी ऐसे पत्ते हैं। इसमें इसमें भी धनिया महक रहा है, वो पत्ता भी। चलो फटाफट टमाटर की चटनी बना लेते हैं। देखो तेल में मैंने जीरा डाल दिया था, फिर टमाटर डाल दिया। ये रहे उबले हुए आलू। और मेस किचन का आप लोग इग्नोर कीजिएगा, पहला पड़ा उसके लिए इग्नोर कीजिएगा, गंदगी के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है कि मैं समेटती भी जाऊँ करती भी जाऊँ। एक ही एक धीरे धीरे करके कर रही हूँ ताकि काम हो जाए बस। और धीरे धीरे सब कुछ कर लूँगी। अभी जैसे सब्जी कर दूँगी ना, फ्राई कर दूँगी, वैसे फिर यहाँ साफ सफाई भी कर दूँगी। बस बच्चों का घर है ना, तो कुछ मैं निकालती हूँ, कुछ बच्चे निकालते हैं तो फैला देते हैं, ऐसा है। सही बताओ आज बिल्कुल भी पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रहा है। बैक टू बैक ही मतलब दिक्कत होगी ना, इसलिए इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, वरना इतना दिक्कत नहीं होता है। तो पूरा काम ही आराम से, हाँ ये कि आराम आराम से कर लेती हूँ, पर आज बिल्कुल भी मेरा मन नहीं हो रहा है तो मैं कुछ भी कर नहीं हो रहा, बस मैं चुपचाप से लेट जाऊँ। काम तो करना ही पड़ेगा। और एक बार सुबह में सब कोई खा चुके हैं करेला सब्जी, क्योंकि सब्जी थी उसके साथ पराठे बना दिए थे, तो वही फिर 2-3 बजे तक फिर बच्चे हैं तो बच्चों का कहाँ एक टाइम में हो सकता है। तो वो बच्चों ने 10 बजे खाया था तो 2-3 बजे तक फिर भूख लगेगा ही बच्चों को, तो इसलिए तो अभी से सब कुछ करके रख दूँगी। और वैसे भी उनके पापा भी 2-3 बजे तक आएंगे खाना खाने, फिर से बस मसाले में मैं वही डालूँगी। और कोई खाए ना खाए फिर बाबू लोगों के लिए, बाबू को तो खिलाना है ना, बना के देना है, इसलिए हम खा चुके पर बाबू लोग नहीं खाए ना। मसाले में वही हल्दी मिर्च धनिया गरम मसाला बस। ये देखिए हमारा सब्जी। आजकल ना मैं जैसे कढ़ाई धुलती हूँ ना, पोंछती हूँ ऊपर हल्का सा थोड़ा सा मुरचा मुरचा, मतलब लोहे की कढ़ाई में अक्सर की होता है लाल लाल हो जाता है। फिर भी अच्छे से धुलने के बाद, अभी धुला है मैंने खूब अच्छे से, धुलने के बाद मैंने सब्जी बनाई, पर फिर भी काली हो गई सब्जी, बिल्कुल बिल्कुल ही काली हो गई। कोई बात नहीं, पर स्वाद में ऐसा नहीं होता कि स्वाद खराब हो, स्वाद नहीं खराब होता, बस देखने में कलर ऐसा हो जाता है, काला हो जाता है। पर इसी में मुझे सही रहता है, लोहे की कढ़ाई में। सब्जी में उबाल आ रहा है, धीरे धीमे कर देती हूँ, भले उबले हुए आलू हैं तो धीरे धीरे मतलब बनेगा तो सही है। और तब तक मैं बैठे बैठे क्या करूँगी, आटा उटा तो लग ही चुका है, सब्जी बन जाएगा तब बाबू लोगों को फटाफट डराना है, गरम गरम ही बनाऊँगी। तब तक मैं थोड़ा सा वीडियो का काम कर लेती हूँ, भले तबीयत सही है नहीं है, पर फिर भी वीडियो तो डालना ही है ना। वीडियो का काम करती हूँ जब तक, तो हो जाएगा फिर फटाफट पराठे बना के बाबू लोगों को दे दूँगी, लड्डू को तो लड्डू खिला देगी बाबू लोगों को। और बर्तन में इकट्ठा धुलूँगी, एक तो मेरी तबीयत भी नहीं सही है, बार बार मैं ही पानी वानी काम कर रही, इकट्ठा ही धुलूँगी बर्तन। ये देखो आज लड्डू ने पूजा किया है, तो मुझसे पूछ रही थी, क्योंकि अब थोड़ा सा गर्मी हो गई ना, कह रही थी मम्मा कैप लगाना है। मैंने कहा हाँ बेटा कैप लगा दो, सुबह सुबह से नहलाया था, एकदम से ठंडी लग रहा होगा। ये देखो राधे राधे, आप सबको राधे राधे। देखो खिलौने उसके जैसे मतलब समझ में आता ना, जैसा उसका भाव होता है वो वैसे ही कर देती है। कुछ ना होने से अच्छा कुछ जैसा उसको आता है वो करती है। ऐसे धीरे धीरे बच्चे सीखेंगे ना चीज़ें, वो सीखेगी सब कुछ। तो बस चलिए फटाफट पहले बनाती हूँ, फिर उसको बुलाती हूँ, वो बाहर है, फिर आके वो भोग लगा देगी। राधे 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 राधे। शाम के हो रहे 4:30। बस पूरा दिन ये था कि मैं सो जाऊंगी, मैं नहीं सो पाई। चलती हूँ अब, लड्डू को बुलाती हूँ तो लड्डू लाडू गोपाल को उठाएगी, नाश्ता वास्ता कराएंगी। अब मैं चल रही हूँ तो मैं वो करूँगी क्या, किचन में बर्तन वर्तन है, बर्तन वर्तन धुलूँगी, साफ सफाई करूँ धीरे धीरे। चलिए चल के करते हैं।
तबीयत चाहे जैसा हो, खराब हो, अच्छा हो, बुरा हो, करना सब कुछ पड़ता है। घर को देखना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। बच्चों की तो आज संडे थी तो बच्चों की तो छुट्टी भी दे दो। बच्चों ने और परेशान किया। कल भी छुट्टी है बसंत पंचमी की। मैं ड्रेस अभी तक ना मैं काट पाई ना मैं बना पाई। मेरा एकदम से मन ही नहीं हो रहा मेरा कुछ करने का, ऐसा हो रहा है। देख रहे चलिए पहले लड्डू को बुला देती हूँ, फिर उससे कहती हूँ तो उठा देगी, फिर मैं नाश्ता दे दूँगी तो करा देगी। मैं चलती हूँ तो बर्तन वर्तन धुल लेती हूँ। बहुत बुरी हालत हो जाती है यार। चलो मिलती हूँ, राधे राधे। तो बस यहाँ पे फिर मैं दोपहर वाले बर्तन धुलने लगी थी। और आज तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और आप लोग समझ सकते हो ऐसे में तबीयत कितना बुरा हो जाता है। और बहुत ज़्यादा ही मुझे समझ में आ रहा था। तो बस अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना। जो कोई भी चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। साथ में बेल आइकन ज़रूर हिट करना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। यहाँ देखिए, यहाँ बस बातें करते करते मेरे बर्तन भी हो गए थे। बड़े बड़े बर्तन हो जाते हैं ना, लंच वंच के, कुछ ये बनाओ वो बनाओ, तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। हो गया पूरा कम, बर्तन वर्तन धुल लिए, साफ सफाई यहाँ का पूरा हो गया सब कुछ। चेहरा कैसा लगने लगता है ना, थोड़ा सा कुछ हो जाए तो चेहरा भी बड़ा अजीब अजीब सा लग। तो बस थोड़ा सा मैंने चाय रख दिया ताकि गरम गरम चाय पियेंगे तो पेट में थोड़ा सा सेक लगेगा, थोड़ा सा आराम उसमें भी होता है। चाय थोड़ा सा गरम गरम करके गरम चीज़ें खाओ तो अगर दर्द है तो पेन में थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है। चाहे दूध हो, दूध मुझे हजम, मैं दूध नहीं पी सकती हूँ। दूध पीऊँगी तो मैं फिर से बीमार पड़ जाऊँगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा चाय बना लिया, पीते हैं बैठ के। वैसे भी चाय तो सुबह शाम की है ही है, आदत से ही बन गई है ठंडी की वजह से। बस जैसे जैसे गर्मी आएगा वैसे वैसे चाय बंद हो जाएगा, अच्छा भी रहेगा। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा अपने सोचती ही रह, पता नहीं कितने दिन से मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा वेट पर अपने ध्यान दो, थोड़ा सा वेट पर अपने, ज़्यादा तो नहीं पर हाँ थोड़ा सा तो कम करूँ ही, नहीं हो पाता। दिन ही इतना बिजी रहता है, क्या ही बताऊँ। लगता है थोड़ा सा चीकू थोड़ा सा बड़ी हो ना, चीज़ों को समझे, मुझे काम करने दे, मुझे कभी भी काम करना उसकी टेंशन नहीं है, तब जाकर कुछ चीज़ें मैं शुरू करूँ, चाहे वो सिलाई का काम हो चाहे कुछ भी हो ना। ऐसे मुझे पूरा टाइम ही नहीं मिलता है। बस चाय में उबाल आ गया, जीरा कर देते हैं, सब पक जाए उसके बाद से मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर से। राधे राधे। बस चाय लेके आ गई हूँ मैं कमरे में और बिस्किट ले आई हूँ 2-3। अच्छा लगता है मुझे चाय के साथ बिस्किट खाना। वैसे भी मैं पानी के साथ भी खा लेती हूँ, मुझे चाय ज़रूरी नहीं है। और बस सबसे बुरा दिन मुझे यही लगता है मेरा, ये मेरे जो आते हैं ना, जब मैं अपने लाडो को छू नहीं पाती हूँ। मुझे इतना अब तो मुझे लगता है कि क्यों ही होता है, बंद हो जाए लाडो की कृपा से ये सब चीज़ें। अब क्या ज़रूरत है, तो बच्चे भी हैं, सब कुछ है ना। सेवा बंद कर देती हूँ ना, मैं पूजा पाठ नहीं करती हूँ तो मेरा मन बहुत अशांत हो जाता है। बहुत निगेटिव चीज़ें मेरे दिमाग में फिर से घूमने लगती हैं। वैसे पता है मैं संसार के बहुत झमेलों से मैं दूर हूँ। मैं खुद को दूर रखने की कोशिश करती, इसलिए ना कोई भी आ जाए, रिलेशन में कोई भी आ जाए, मैं किसी से मिलना पसंद नहीं करती। कोई आ गया अगर मेरे यहाँ तो हाँ बैठ जाए, बातें करें, मैं सुन लेती हूँ, फिर भी उन बातों से बहुत ज़्यादा कोई इंसान ऐसे होते हैं ना, चाहे तुम कितना भी आगे बढ़, पिछली जिंदगी से चाहे तुम जितना भी आगे बढ़ चुके हो, पर वो वहीं पर घसीट के ले जाएगा। बहुत लोगों की आदत होती है कुरेदने की, वही कुरेदते रहते हैं। खासतर रिश्तेदारों की ज़्यादा आदत होती है। तो इसलिए मुझे किसी के पास भी बैठना और किसी को मैं ज़बरदस्ती बुला कर बैठा हूँ अपने पास, ऐसा कुछ करना मुझे पसंद नहीं है। अब तो मेरे पास खैर टाइम भी नहीं है इतना फालतू का, क्योंकि फिर मेरा सेवा में फिर मुझे दिक्कत हो जाती है ना। फिर मेरा सेवा रूटीन ही मेरा इधर को उधर हो जाता है। एक मेरा टाइम होता है ना कि मुझे इतने बजे तक बाबू लोगों को सुलाना है, मुझे इतने टाइम तक मुझे बाबू लोगों को इतना सेवा करना है, मुझे इतने समय उठाना, इतने समय बैठाना है।
ठीक है। और फिर जो बाकी का समय वो मेरे बच्चों को इतना देना है, फिर इतना मुझे खाना के लिए निकालना है, इतना मुझे ये करना है। मतलब हर चीज़ मेरा टाइम सेट है कि मुझे इतना समय तक इतना काम करना ही है। उससे ज़्यादा हो गया तो फिर टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। और कोई अगर आ जाए, अब संसार के लोग तो चुगली ही कर सकते हैं, तो चुगली शुरू हो जाए तो चुगली में तो फिर आप लोग जानते हो कितना टाइम लगता है। फिर जहाँ 7 बजे भोग लगता है वहाँ 8 बजे बज जाता है, 8:30। फिर मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। और खैर लाडो लड्डू की तो अब इतनी कृपा है कि मतलब लोग, मतलब काफ़ी लोग मतलब जो कोई भी मुझसे मिलता है यही कहता है, तुमको बहुत अकेला मतलब फील होता होगा, तुम अकेले रहती हो, तुम्हारे पास कोई आता नहीं है, तुम कहीं जाती नहीं हो। हाँ, बात हकीकत है, मैं कहीं आती नहीं हूँ, मैं कहीं जाती नहीं हूँ, पर मुझे अकेला नहीं लगता है। मुझे अकेला तब फील होता था जब मैं सेवा नहीं करती थी। जब मैं सेवा नहीं करती थी ना, मुझे बहुत अकेला फील होता था। मैं बहुत ज़्यादा रोई भी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाती भी थी। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा रोना आता था। कभी कभी तो मैं मतलब अपने मुंह में मतलब तकिया रख के ऐसे चिल्ला, मतलब अंदर ही अंदर की बाहर आवाज़ ना जाए, ऐसे चिल्ला चिल्ला के रोई हूँ। इतना मतलब मुझे घुटन महसूस हुआ। अब आप लोग समझ सकते हो कि एक इंसान बस एक कमरा और एक छत में बस रहे, इतने में ही बंद है। वो समझ जाए एक जेल की तरीके ही है, तो फिर उसकी मतलब क्या है। मतलब कोई बाहर से कोई लोग नहीं आ सकता, कोई मतलब आता भी नहीं, मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ, ये सब चीज़ें, किसी का फ़ोन भी नहीं आता, मैं किसी से बात भी नहीं करती हूँ, सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक इंसान कितना ही अपना रूटीन फॉलो कर ले, वही रूटीन, वही खाना, वही पीना करके भी हमारा मन मतलब ऊब जाता है ना। पर अब जब से मैं मतलब एक तो मैंने अपनी मतलब अंदर अंदर मैंने खुद को इतने सालों में मैंने समझा लिया है कि नहीं, अब जो कुछ है यही है। ठीक है, मैं चाहे जितना भी रो लूँ इन सब चीज़ों से, मैं अब कहाँ भाग के जाऊँगी, कहाँ भाग के जाऊँगी। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने बहुत सारी चीज़ों से सीखा है, मैंने बहुत लोगों को देख के सीखा है। और दूसरा कि मैं सेवा में जब से आई हूँ तब से मुझे अकेला फील नहीं होता है। मैं सेवा में जब से आई हूँ तब से मुझे लगता नहीं है। अब तो मुझे मंदिर जाने का भी मतलब उतना मुझे नहीं लगता है कि मुझे मंदिर भी जाना चाहिए। और जाती भी हूँ तो फिर मेरा मन यहीं पर धरा रहता है कि मेरे लाडो, मेरे लड्डू, मेरे गोपाल अकेले हैं। मुझे अपने बच्चों के पास जाना है, मुझे घर जाके ये भोग तैयार करना है, अभी मुझे भोग लगाना है, अभी मुझे आरती करना है। मेरा मतलब मन मेरा यहीं पर फंसा रहता है। तो इसलिए अब मैं कहीं भी जाना, किसी से भी मिलना पसंद नहीं करती। और लोग क्या मुझसे मिलना चाहेंगे जब मैं खुद ही नहीं मिलना चाहती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब। हाँ, कोई भक्ति की बातें करे, कोई कान्हा की बातें करे, कोई राधा की बातें करे, कोई मतलब गुरु जी की अच्छी अच्छी बातें बताए, तो उनके पास बैठने का मन होता है कि हाँ ठीक है, कोई कान्हा की बातें बताए या अपनी कान्हा की लीलाएं बताएं, या ये बताए कि मैंने ये ड्रेस बनाया, वो ड्रेस बनाया, तब अच्छा लगता है। बाकी कोई संसार की बातें करे, चुगली करे, वो ऐसा कर रही, वो ऐसा कर रही, क्या मतलब मुझे किसी से, क्या मतलब। कोई घी खा रहा है या सोने के सेज पर लेटा है तो क्या ही मतलब है, लेटा रहा है भगवान। और उन्नति दे कि हीरे में नहाए, हाँ हीरे से नहाए, इतना कृपा करे लाडो लड्डू। तो मुझे किसी को देख के मुझे ईर्ष्या नहीं होती है, ना मैं ईर्ष्या करना चाहती हूँ। और इतने सालों में मैं बहुत बदल गई, और मेरे अंदर अब किसी के लिए कुछ भी ईर्ष्या भावना नहीं है। हाँ, जाहिर सी बात है, जब सामने से देखो तो फिर थोड़ा सा हो जाता है, पर फिर भी अब पहले के मुताबिक बहुत ज़्यादा मतलब पहले भी नहीं था ऐसा कुछ, मतलब किसी के लिए हीन भावना या किसी के लिए नफरत। पर कुछ चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं तो फिर थोड़ा बहुत दिल दुखता है। पर अब वो चीज़ें मैं काफ़ी हद तक भूल चुकी हूँ, और मैं समझ चुकी हूँ कि वो मतलब कोई भी मतलब सामने वाला पर्सन मेरे लिए इतना मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने बस मेरे ये 6 बच्चे रखते हैं, बस इन्हीं के आगे पीछे मेरी ज़िंदगी है। और ये जो 3 हैं बस यही हैं सब कुछ। सब कोई दुनिया छोड़ के चला जाएगा, सब कोई साथ छोड़ देगा, हैं, पर ये नहीं साथ छोड़ेंगे। इनसे मेरा ऐसा रिश्ता है कि ये मर के भी मेरे साथ रहेंगे, जीते जी भी मेरे साथ रहेंगे। बस जो कुछ है अब मेरे यही है, मुझे नहीं दुनिया से मतलब रखना। मन में आ रहा था, सोचा आप लोगों से शेयर करूँ कि लोग कैसे कैसे मतलब। ठीक है, सबकी अपनी अपनी बातें होती हैं। तो बस चाय हो चुका होगा पीने लायक, काफ़ी लंबी बातें मेरी चली। मन में मेरा कुछ होता है ना तो मैं किससे शेयर करती है, लगता है आप ही लोगों से बताऊं। और आप लोग बताना कि क्या मैं मतलब ऐसा मतलब मैं बोल रही थी कि जैसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा घमंडी हूँ या बहुत ज़्यादा एटीट्यूड से बोल रही हूँ, तो बताना ज़रूर आप लोग। पर मेरा तो ऐसा कुछ था नहीं, बस जो मतलब मेरे मन में था वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। बोलती हूँ थोड़ी देर से राधे राधे। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। राधे राधे सबको।